साथ अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 85% जो कोटा होगा वो बिहारियों के लिए होगा। इसके अलावा जो 22% जो बजट का हिस्सा होगा वो शिक्षा पर होगा। इंटरनेशनल स्कूल्स की उन्होंने बात की। लेकिन आज नीतीश क्या कहेंगे ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इससे पहले सूबे के सीएम सीधा निशाना साध चुके हैं आरजेडी और कांग्रेस पर, और ये कहा है कि शराबबंदी का फैसला मैंने लागू किया और लगता है कि विरोधियों को वो रास नहीं आया है, इसलिए लगातार मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही है। इन सब के बीच चिराग खुद कहाँ है? कल याद होगा आपको, एक के बाद एक कई जगह पर उन्होंने सभाएं की है। आज उनको हेलीकॉप्टर मिल गया है। रवि मेरे साथ है और साथ ही हमारे साथ रीमा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। केशव भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप लोगों के लिए देखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत के तमाम दर्शकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दे दूं। ये देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, ये असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। लेकिन ये यहाँ का स्थायी मंदिर है, ये वो मंदिर है जिसकी जबरदस्त मान्यता है, महावीर मंदिर है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज के दिन यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। मैं अगर कैमरा पर्सन को कहूँ कि वो आगे आए, अभिषेक आगे आए और यहाँ पर दिखाई, देखिए वहां पर दर्शन हो रहा है और दर्शन होने के बाद देखिए यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर हवन है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है यहाँ के लोगों के लिए। हर साल इसी तरीके से पूजा अर्चना होती है। अम्मा कहाँ से आई है? जानीपुर से। पूजा करे जा रही है? हाँ, पूजा करे जा रही है। ये तो पूजा करे जा रही है, पर ये सब क्या करे जा रहे हैं इस बार का क्या माहौल है? आप लोगों का मूड क्या है इस बार? हम लोग क्योंकि जनता ही जनार्दन है भाई, आप भगवान के सामने है, नेता आपके सामने है जी। इस बार हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। नीतीश को वोट नहीं करना है, क्योंकि वो हम लोग का बहाली नहीं निकाला। युवा काम नहीं हुआ क्या? नहीं, काम नहीं हुआ दादा। काम तो होवे किया, फिर जो चाहिए वो नहीं न हो पा रहा है। क्या चाहिए? जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार नौजवान को नहीं मिला। सारी क्या चाहिए? नीतीश कुमार जीतेंगे। नीतीश चाहिए फिर से। क्या काम किया है? क्या काम होना है यहाँ पर? जानीपुर का काम हुआ, कुछ बाकी है सो होगा। नहीं हो क्या? मुद्दा क्या है? शांति भी हुआ है और शांति भी रहेगा। शांति चाहिए, रहेंगे। जंगल राज नहीं चाहिए। जंगल राज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विकास चाहिए सब जगह। विकास चाहिए जी। क्या काम अभी हुआ है, क्या बाकी? जल्दी से बताइए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए आप जानीपुर का। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो नाले वाले सब हैं सब भरे रहते हैं और इस टाइम बाहर जल जमाव की स्थिति है, गंदगी की स्थिति है। बेरोजगारी है क्या? मुद्दा है इस बार, बेरोजगारी मुद्दा है। यस। चुनाव में किसके चेहरे पर वोट देंगे? चेहरे पर वोट देंगे, काम पर वोट देंगे? काम पे वोट देंगे हम लोग। काम पर वोट देंगे। अभी 15 साल काम होता हुआ नजर आया क्या? 15 साल काम होता हुआ नजर आया है? काम तो हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ता चल जा रहा है। क्या? बेरोजगारी बढ़ता चल जा रहा है। अच्छा दादू आप तो लगता है घर से ही उठ के चले आए? उठकर चले आए सुबह रिपब्लिक भारत देखते हुए? तो क्या कहना है? हमारा चैनल देखते हुए यहाँ पर आ गए। ये बताइए, काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर काम बहुत हुआ। हाँ? काम बहुत हुआ। काम बहुत हुआ है। खुश है आप? हाँ। आप खुश है? जल्दी से अपने दर्शकों को यहाँ तस्वीरें दिखाऊं, फिर मैं जाऊंगी रवि और केशव के पास भी। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ ही। देखिए मेले जैसा माहौल है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है यहाँ के लिए। ये देखिए आसपास आप देख सकते हैं, इसी तरीके से भगवान को आराधना के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, चाहे केला हो या फिर प्रसाद हो या फिर, क्योंकि यहाँ पर नारियल का प्रसाद भी चढ़ता है। इसलिए जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं और इसी के साथ में सीधे रुक करूंगी। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, रवि मेरे साथ है और साथ ही साथ केशव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि और केशव, हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हम दर्शकों तक बिहार में किस तरह का मूड है लोगों का वो हम बताएं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी रवि का, मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रवि, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है और वहाँ किस तरह का मूड आप देख पा रहे हैं वोटर्स के बीच, क्योंकि 28 अब दूर नहीं है, पहले चरण का मतदान होना है 71 सीटों पर। मैं हूँ इस वक्त और हाजीपुर, जी हाँ, इसके बाद अगला पड़ाव कविता हाजीपुर होगा। सबसे बड़ी बात है कि बिहार को समझना बेहद जरूरी है। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ, यहीं पला बड़ा पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ जो लोगों की आंखों में है ना, वो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। दिल में बिहार बसता है, जुबान पर भोजपुरी होती है और दिमाग में यही रहता है कि आखिर बिहार के लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। बाबू ये बताइए, युवा क्या चाहता है बिहार? युवा यही चाहता है कि अब बिहार में एक नया चेहरा होना चाहिए। नया चेहरा होना चाहिए जी, क्योंकि नया चेहरा कौन दिखाई दे रहा है? तेजस्वी है, फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है। अभी तो पूरे बिहार का जो भी युवा है सब कोई तेजस्वी को ही चाह रहा है।
सब तेजस्वी। हाँ, तो इसलिए तो देखिए युवा के नाम पर युवा नाम की तलाश है, यही चीज़ हम एक दो लोगों से और पूछेंगे, क्योंकि देखिए रोजगार एक समस्या है, लेकिन लोग असमंजस में है कि रिस्क लें क्या इस बार। क्या बिहार की जनता इस बार रिस्क लेगी बदलाव का? लग रहा है नीतीश कुमार से क्या मतलब, क्या नीतीश कुमार का कामकाज कैसा है? 15 साल में सब आदमी तो लॉकडाउन में उनसे दुखी है। लॉकडाउन में दुखी है। हाँ। ऐसे क्या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या लगता है बताइए। सर हम लोग क्या बताएं, कुछ रोजगार तो 15 साल में तो कुछ नहीं काम। बिजली मिल रही है, बिजली तो मिल, सड़क बना है, सड़क बन रहा है, स्कूल वगैरह का क्या है? हाँ स्कूल में तो अभी उचिया सबको पढ़ाई पढ़ाई लिखाई। पैसा सुने कि साइकिल उकिल दिए, अकाउंट में पैसा। हाँ। क्या बोल पढ़ाई तो बेस्ट है बच्चे को, बेस्ट है जी बेस्ट है। ये लॉकडाउन इसी बात पे तो मांग रहे हैं वोट आप। ये है कि गांव में जो घुसपैठ भी बहुत ज़्यादा है। तो इधर तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बदल दीजिए सरकार, तो मतलब क्या बदल दीजिए? क्या तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमको ले आइए लालटेन छाप। जो बाबू जी ने बोला वो बेटा बदल सकता है। बीजेपी रहेगा तो बीजेपी रहेगा। तो वो तो कह रहे हैं ना कि लालटेन ले आइए, छोड़िए इसको, अब तीर वीर कमल सब देखिए, लालटेन होगा तो डेवलपमेंट होगा। बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दें। ये तो झूठ सब बोलता है। झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नेता आदमी झूठ बोल रहा है। नेता आदमी झूठ बोल रहा है। कोई नहीं कर रहा है। चलिए फिर रवि, बहुत अहम बात इन्होंने कही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि बिहार जिसे पहले बीमारू राज्य का दर्जा मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोग घर से बाहर निकलने पर डरते थे, जंगल राज हुआ करता था। आज कम से कम सुशासन है, बेधड़क बेटियां भी घर से निकल रही है। बिहार को बीमारू राज्य का जो दर्जा मिला था, वहां से अब वो विकास की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। 2020 से 25 तक का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। इन सबके बीच अब बिहार क्या चाहता है? बिहार बदलाव चाहता है या अनुभव चाहता है? युवा जोश चाहता है या अनुभव? सीधे रुख करूंगी केशव, मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। केशव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जनता का क्या मूड है? वो युवा जोश चाहती है या फिर वो अनुभव चाहती है? बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है? बिल्कुल बिल्कुल कविता, बिहार में मैं यहाँ पर राजधानी पटना के जो इनकम टैक्स चौराहा है उसके पास का एक चाय की दुकान है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो है तमाम नेताओं के आवास हैं, तमाम नेता हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं बिहार से हूँ और बिहार को समझना, राजनीतिक रूप से समझना काफ़ी मुश्किल है। अन्य चुनावों की अगर बात करें तो अन्य चुनावों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, लेकिन बिहार के लोगों का मन समझना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि बिहार के लोग जो करते हैं, जो फैसला सुनाते हैं, वो बिल्कुल शायद अलग होता है। मैं यहाँ कुछ लोग हैं जहाँ पर चाय की दुकान है और चाय की दुकान से ही हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से राय लेते हैं। इस बार आपका मन क्या है? इस बार आपको तेजस्वी यादव सीएम होगा। सीएम तेजस्वी यादव होगा, क्यों होगा? हाँ, 15 साल में ये आपको कहाँ कुछ किया नीतीश जी? क्राइम बढ़ गया, मीडिया को मैनेज किए हुए है, दारू आपको बिक रहा है, थाना आपको पैसा आपको ले रहा है, घूस ले रहा है। बिल्कुल, देखिए एक तो रिएक्शन ये है कि काम नहीं हो रहा, उनका कहना है 15 साल में। भाई साहब, आपको क्या, आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करें? देखिए, बिहार अपना एक रास्ता अब की चुनाव में बनाने जा रहा है। एक 15 साल का विकास और वर्तमान का विश्वास, दोनों में लड़ाई है। आप विश्वास और विकास दोनों के बीच लड़ाई है। अच्छा, मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, ये बताइए कि काम क्या क्या हुए हैं, कैसे हुए? देखिए, एक नारा चला था राजस्थान में कि वसुंधरा का खैर नहीं, अब भाजपा से बैर नहीं। यहाँ पर भी वही है, भाजपा से बैर नहीं या नीतीश का खैर नहीं। मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ आप लोगों में नाराजगी है। यहाँ का तो माहौल कुछ ऐसा ही कह रहा है कविता, लेकिन और भी चीजें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर हाँ, 15 साल में 2 चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, वो भी बीजेपी के सहयोग से हुआ। बीजेपी इनके साथ नहीं रहता तो वो भी नहीं होता। और वो भी हुआ कि बिजली जो दिया भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, रोड का जो कंस्ट्रक्शन बना वो भारत सरकार के सौजन्य से बना। एक सवाल मैं थोड़ा इनसे भी लेना चाहूँगा। भाई साहब, ये बताइए कि एक तरफ तेजस्वी 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, बीजेपी 19 लाख नौकरियों का वादा कर रही है, क्या लगता है इन दोनों बातों? तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि पहली कलम से करेंगे, सबसे पहली बात समझ लीजिए।
वो नया युवक है करेगा। नीतीश कुमार ने 15 साल में कौन ऐसा काम किया विश्वास के लायक, तो बता दीजिए कि जनता के हित में खड़ा उतरा। सड़क पानी मुद्दा नहीं है, सड़क पानी बिजली ये मुद्दा नहीं है, लोगों का सुरक्षित घर आना निकलना बाहर निकलना मुद्दा नहीं है। सड़क जो भी बना केंद्र के पैसा से बना, नीतीश जी के पैसा से नहीं बना, क्योंकि नीतीश जी के पास पैसा उतना नहीं था, नहीं है ना, तो बजट दिखावे। दूसरी बात, ये जो नीतीश कुमार जो 7 निश्चय अपने यहाँ से क्या चला रहे हैं, घोटाला का पुलंडा है, इनको तो जेल नहीं जाएंगे। अब मैं कुछ और लोगों से, केशव और रवि आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। बहुत अहम बात वहाँ के वोटर्स ने कही है। कुछ लोग ऐसे भी है जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 साल नीतीश ने काम क्या किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि पहले जब यूपीए काल था तो नीतीश काम करना चाहते थे, लेकिन सरकार काम करने नहीं देती थी। अब क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसलिए डबल इंजन सरकार है और उसका सीधा फायदा बिहार को मिला। फायदा मिला है बिहार को डबल इंजन सरकार का? जी मैम, उतना तो फायदा नहीं मिला। जो वैकेंसी हम लोग का आया था उसको भी स्टॉप कर दिया है। जो बीटीएससी था, बीटीएससी को क्लियर नहीं किया गया है और उस पर केस भी चल रहा है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, फाइल बंद कर दिया गया। काफी सारा वैकेंसी ऐसा है जो वैकेंसी है लेकिन नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। मैडम एक बार बोला। हाँ, बताइए। नौकरी तो मैडम नहीं, बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? शिक्षा का अभाव है मैडम। शिक्षा का तेजस्वी कल कहे कि इंटरनेशनल स्कूल भी खोलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जी, 15 साल की सत्ता उनकी रही बिहार में, वो क्या किए? कुछ नहीं किए तेजस्वी नहीं किया मैडम। शिक्षा की और किसी भी सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। ये शिक्षा की तरफ क्या लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना जो नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना थी उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, जबरदस्त धांधली हुई है। जल नल योजना की बात है तो नलों में पानी ही नहीं है। कैसी योजना थी ये, आपको लगता है? रिपोर्ट कार्ड क्या देंगे जल्दी से? नहीं, काम तो यहाँ पे भी चल रहा है, जल योजना का जो हाँ चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से नहीं है वो। अगर आगे जाके देखोगे तो टोटी नहीं है, टोटी है तो वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। पानी नहीं पहुँच रहा है। महीने में कितने दिन पानी आता है? पानी अभी यहाँ लगा ही नहीं है। लगा नहीं अभी स्टार्ट। ये क्या, ये छोटी छोटी दुर्गा माँ आ गई है क्या? बेटा कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? बोलो। कहाँ से? अरे दो दुर्गा आ गई भाई। कहाँ से आई हो? कहाँ से? जानीपुर से। जानीपुर से आई हो? जानीपुर से बच्चे भी यहाँ पर हैं। लेकिन ये बताइए मुद्दा कहाँ है? इस बार मुद्दों पर भी वोटिंग होगी या शराब पर होगी या शोर पर होगी? नहीं, हम मतों का जो निर्माण है, हम तो मत उसी को देना चाहते जो जनता के हित में काम करे। ठीक है, कौन कर रहा है? जनता के हित में जो काम करेंगे वो तो दिख ही जाएगा। मैनिफेस्टो देखेंगे, चुनावी वादे देखेंगे और उसके बाद वोट करेंगे। मैनिफेस्टो की कोई भूमिका है क्या? वोट चुनावी घोषणा पत्र की कोई भूमिका है क्या? क्या मैम? चुनावी घोषणा पत्र की कोई भूमिका है क्या चुनावों में? नहीं, आप लोग को महज ये खोखले वादे लगते हैं। मैडम, जो भी कहता है, जो भी सरकार कहती है, कोई भी पार्टी कहती है, उसको कभी भी पूरा नहीं करती है। यानी चुनावी संकल्प जो लिए जाते हैं दद्दू कभी पूरे नहीं होते। आपका तो बहुत लंबा अनुभव होगा मतदान का। हाँ, ये कह रहे हैं चुनावी संकल्प जो भी लिए जाते हैं कभी पूरे नहीं होते, मैनिफेस्टो खाली कागज पर ही होता है। अच्छा, नीतीश सरकार बनेंगे, हम लोग नीतीश के समर्थन में हैं। अच्छा, उनके समर्थन में? हाँ, पक्का काम हुआ है। मोदी बोले डबल इंजन सरकार है तो फायदा हुआ है। नहीं हुआ है। कहाँ से आए बच्चे? अच्छा नहीं है अभी। कहाँ से आए? शांति है कम से कम। अच्छा, हाँ, शांति काम हुआ है, भरोसा है। बीजेपी है तो भरोसा है, मोदी कह रहे हैं। आपको है क्या? नहीं है। किस पर है? अब जो होगा सामने ही होगा ना, जो होगा। अरे वोट तो करेंगे ना, बड़े अंधेरे में लग रहे हैं। सुबह हो गई आपकी? हो गई। मतदान करेंगे? कुछ अंदाजा है मुद्दों का? अब घर का आदमी जो कहेगा सो ही ना। बड़े अरे भैया, इससे थोड़ी ना मतदान होता है। घर का आदमी कहेगा जाके इनको वोट दे दो तो जाके दे दोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। हटिए भैया, आप कितने वक्त से यहाँ ठेला लगाए? 8 बजे से। 6 बजे से। 6 बजे से? कितने सालों से पूछ रहे हैं? सरकार किसकी बनेगी भैया? क्या मूड है? लोग खरीदारी करने आते, कुछ बताते आप? भैया बड़ी रहस्यमयी आपकी मुस्कान है। ये मुस्कान जो है वो नीतीश, तेजस्वी, चिराग सबको परेशानी में डाल सकती है। ये जो मुस्कुराहट होती है ना वोटर की, वो कई सवाल खड़े करती है। भीतर कुछ ऐसा रहस्य होता है जो उलटफेर कर सकता है और इसी बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि 10 नवंबर को तस्वीर पलट सकती है। क्या हो सकता है? 8 साल का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 10 साल रहा से कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं किए? नहीं, तसल्ली से रहे। हाँ, 10 साल एकदम खत्म कर दिए। देखिए, सीधे मैं रुक करूंगी रवि का। रवि पटना में मौजूद है और उसके बाद उनका जो अगला पड़ाव है उसके बारे में वो लगातार बात कर रहे हैं। रवि, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शुरू में तो बहुत जोश के साथ सीएम नीतीश कुमार ने काम किया, उसके बाद ठंडे पड़ गए। अब अगर ठंडे पड़ गए तो जाहिर तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो युवा जोश पर ही दाव लगाएंगे। वहाँ की जनता क्या कह रही है?
कविता, ये दुविधा जो है, ये दुविधा नेताओं और जनता दोनों में है। दरअसल नेताओं ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, लेकिन जनता को लगता है कि भरोसा अगर कर लें इस बार तो क्या वो सब होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या भाई, क्या लगता क्या हुई आपके हमको क्या सब बोलिए, आएगा? हमको वोट देते हैं कि नहीं देते? वोट तो देते हैं, ही करते हैं। अब जिस नेता को पसंद करते हैं कि डिसलाइक करते हैं? नेता को क्या पसंद, कोई नेता पसंद नहीं, जो आएगा सब अपना घरे तो पसंद नहीं। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करते हैं उनसे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय स्तर के मुद्दे बहुत सारे हैं, लोगों की राय जरूर है, ओपिनियन जरूर है, वो ओपिनियन अपनी देना चाहेंगे। क्या है, चश्मा उस्मा हमारी तरह लगा के बैठे हुए हैं? ऐसे ही बैठा, धूप तेज है ना? हाँ धूप क्या तेज है, मेरा जखनी जो मन में आता है वही करता है। जो मन में आता है, तो वोट जिसको मन करेगा उसको दीजिए। वोट तो हम आज तक किसी मदरसे को नहीं दिया। अरे देखिए ये सब मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए। देखिए आपसे हम बात नहीं कर पाएंगे। भैया ये बताइए कि आपका ही रोजगार है, सब कुछ है, लोग कह रहे हैं लॉकडाउन में बड़ा दिक्कत हुआ है। हम नहीं बचेंगे सर। दिक्कत तो हुई है लॉकडाउन में, जैसे गरीबों जनता के साथ, जैसे हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है जैसे आर्थिक रूप से पैसे की हुई है, जो हम लोग डेली कमा खा करके अपना। इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? जो तेजस्वी और नीतीश आपस में जो एक दूसरे पर कह रहे हैं कि इसको यही डर है नीतीश के मन में भी। एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है। जीत की हैट्रिक तो उन्होंने लगा दी, 15 साल का शासन, और क्या एक बार फिर से जनता उन पर भरोसा जताएगी? मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी है तो भरोसा है, लेकिन कितना भरोसा है ये हम लगातार बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। बिहार से हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है। अब बने रहिए।